हाँ स्टूडेंट, तो उसके बाद अपन फिर से नए वीडियो के साथ आज फिर से हाजिर है और हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 सेक्शन ए और उसका क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कल जो हमने प्रॉब्लम्स पढ़े हैं, कल हमने प्रॉब्लम्स पढ़े प्रॉब्लम नंबर 1 से लेके 10 तक, और उसके पहले कुछ रिजल्ट भी हमने पढ़े हुए हैं। मैं उस रिजल्ट को भी थोड़ा सा रिवाइज करके देता हूं। पहले हमने थ्योरम पढ़े थे, थ्योरम का प्रूफ हमने किया था, प्रूफ आपको पूछते हैं। उसके बाद हमने रिजल्ट पढ़े थे, मैं रिजल्ट को थोड़ा सा रिवाइज करके देता हूं। आपने रिजल्ट में पढ़े थे स्टूडेंट कि अगर कोई फंक्शन है उसके पावर में यन है, उस फंक्शन के पावर में यन है और उसका डेरिवेटिव भी अगर साइड में ही दिया हुआ है, अगर ऐसा है तो ये होता है एफ ऑफ एक्स का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये होता है स्टूडेंट। उसके अलावा हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, यहां पे फंक्शन है डिनोमिनेटर में और ऊपर इसका डेरिवेटिव है, तो इसका बनता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ऐसा बनता है। एंड लास्ट वन कि हमने पढ़ा था कि कोई फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है और नीचे रूट के अंदर कोई फंक्शन है। तो अभी तक हालांकि इस पे कोई रिजल्ट मतलब इस पे कोई प्रॉब्लम आया नहीं है, पर इसका बनता है 2 टाइम्स रूट एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आएंगे तब हम उसको रिपीट करते जाएंगे और वो लिखते जाएंगे। तो स्टूडेंट, ये जो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 11, 12 है उसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, आपको बोल रहा हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और एक बात फिर से मैं बता देता हूं कि अगर आपने वीडियो देखे और आपको लग रहा है कि हम पूरा नहीं देख सकते, तो उस समय देखना ही नहीं स्टूडेंट। उसी समय वीडियो को क्लिक करना जिस समय आप वीडियो को पूरा देख सकते हो। कहीं पे भी वीडियो स्किप मत करना, आराम से शांति से बैठो। जब आपको लगता है कि मैं वीडियो को पूरा देख सकता हूं तभी वीडियो को क्लिक कीजिए, कहीं पे भी स्किप मत करना, ठीक है। तो बढ़ते हैं उसके बाद वाले टॉपिक पे। ये एग्जाम्पल हमारे पास है स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 12। तो देखिए इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है इस एग्जाम्पल में। तो मैंने बोला था यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं पे आपको ढूंढना है जिसका डेरिवेटिव है। तो x का पावर 10 का डेरिवेटिव पता है आपको, डेरिवेटिव 10 x का पावर 9। तो यहाँ पे x का पावर 9 है, 10 x का पावर 9 नहीं है। तो देखो प्रॉब्लम को ऐसा लिखना, कौन नहीं है, 10 नहीं है, तो मैं लिख रहा हूं 10 x का पावर 9। चाहे तो आप क्या करना, ये जो है इसको उठा के उस तरफ लिख लेना, यहां पे लिखना सेक स्क्वायर x का पावर 10 एंड ये जो है इसको लिखते हैं 10 x का पावर 9 dx। मैंने इसको लिख लिया ऐसे, ठीक है। अब मैं यहां पे सब्स्टिट्यूशन लेता हूं। सब्स्टिट्यूशन क्या, सब्स्टिट्यूशन t का वैल्यू x का पावर 10 ले रहा हूं, तो देखो ये बन रहा है dt अपॉन dx और इसका बनता है 10 x का पावर 9 और ये बन रहा है dt इज इक्वल टू 10 x का पावर 9 dx। ये रहा यहां तक का जो पार्ट है वो। अब आपका जो प्रॉब्लम है वो बनेगा 1/10। ये देखो ये यहां पे रख दो आप t इसके जगह पे, तो ये बन गया सेक स्क्वायर t और ये जो है ये बन गया dt। तो आपने ये जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में। कल का जो रिजल्ट है हमारा उसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो है ये तो सेक स्क्वायर टी, ये तो tan t का डेरिवेटिव है, तो इसका इंटीग्रेशन बनेगा tan t प्लस सी और यहां पे t के जगह पे वो वैल्यू वापस रख देना x का पावर 10। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर, ये रहा आपका फाइनल आंसर। तो अब आ जाते इस प्रॉब्लम पे स्टूडेंट। देखो इस पूरे टर्म के पावर में, इस पूरे
होल के पावर में -1 लिखा हुआ है, तो पावर में -1 है, नीचे आ जाएगा वो। और ये जो है इस प्रॉब्लम को पहले तो मैं नाम दे देता हूं, साथ में ही मैं इसको पावर में भी लेके जाता हूं। देखो, तो e का पावर लॉगरिथम ऑफ x क्यूब होगा, और ये नीचे आ गया तो x का पावर 4 + 1 होगा। अब क्या लग रहा है आपको क्या होना चाहिए इसका? तो अगर आपको बता दूं स्टूडेंट, मुझे नहीं लगता ये आप भूले होंगे कि e का पावर log x क्यूब है। e का पावर log x है तो x होता है, e का पावर log x क्यूब है तो x क्यूब होगा, x क्यूब। तो मैं ऊपर सिंपली x क्यूब लिख के जा रहा हूं बस। तो मैंने यहाँ पे x क्यूब लिख लिया, और यहाँ पे x का पावर 4 + 1 इंटू dx। क्या बोल रहा हूं सुनो, क्या ये जो है ये इसका डेरिवेटिव ऊपर नहीं है? x का पावर 4 का डेरिवेटिव होता है 4x क्यूब, 1 का डेरिवेटिव 0, तो इस पूरे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर है, पर एग्जैक्टली जो चाहिए वो नहीं है। क्या नहीं है? यहां पे 4 नहीं है। अरे x का पावर 4 है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है? 4x का पावर 3, तो x का पावर 3 है, कौन नहीं है? 4 नहीं है, तो 4 लिखो ना यहां पे। और मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, देखो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। यहां पे कंपलसरी नहीं है कि आप सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व करो, यहां पे आप ऐसा भी लिख सकते हो कि ये जो 1/4 और ये जो है ये दिस इज डेरिवेटिव ऑफ x का पावर 4 + 1 अपॉन यहां पे x का पावर 4 + 1 इंटू dx। तो इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो ये होता है 1/4 log ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर x का पावर 4 + 1 + 6। ये रहा आपका आंसर, ये रहा आपका आंसर स्टूडेंट। तो ये रहा एग्जाम्पल नंबर 11 एंड 12। और बढ़ते हैं उसके बाद वाले एग्जाम्पल पे जाते हैं। देखिए फिर से 2 एग्जाम्पल हमारे पास लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो 2 एग्जाम्पल लिखे हुए स्टूडेंट, ये एग्जाम्पल पिछले साल आपके बुक में सॉल्व्ड एग्जाम्पल में था। तो देखिए इंटीग्रेशन जब आप पढ़ रहे हो तो ऐसा बहुत बार होगा ऐसे कि आपको उस प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि हर प्रॉब्लम उसी तरीके से आए जिस तरीके से आप जिस पैटर्न से आप पढ़ रहे हो। हमें अभी तक ऐसा होता था स्टूडेंट कि हमें वहां पे डेरिवेटिव दिखता था, वहां पे हमें एक मतलब समझता था कि यहाँ पे कोई एक फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव भी वहां पे है, तो हम उस तरीके का सब्स्टिट्यूशन लेते थे। पर अब ये जो दोनों प्रॉब्लम है, दोनों प्रॉब्लम में आपको कहीं पे भी डेरिवेटिव दिखेगा नहीं, आपको उसको बनाना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि वहां पे डेरिवेटिव बन जाए, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है हमारा, देखो हम इस प्रॉब्लम में क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, कहीं पे भी कुछ भी रिलेशन नहीं बन रहा है। अगर हम डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की बात करते हो, क्या लग रहा है आपको? क्या tan का डेरिवेटिव वहां पे है? क्या साइन या कॉस का डेरिवेटिव है? नहीं है। तो हम इस प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर रहे हैं। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम दोनों को क्या हो जाएगा आपको समझ जाएगा, हम दोनों को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे? cos स्क्वायर x से। हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दिया cos स्क्वायर x से। तो अब हमारा जो प्रॉब्लम है वो कैसे बनेगा, आराम से सॉल्व कर रहे हैं अपन, कोई घाई नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहां पे आ जाते हैं रूट tan x, हमने इसको डिवाइड कर दिया किससे? cos स्क्वायर x से। तो आपको लग रहा होगा इधर साइड में क्यों लिख रहे हो आप, तो साइड में लिखा मैंने, समझ जाएगा क्यों लिखा, अभी भी डिवाइड ही किया हुआ है। इसको भी डिवाइड कर दो ना, sin x इंटू cos x, तो ये हो गया यहाँ पे cos स्क्वायर x। डिवाइड किया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जब आपको डिवाइड ही करना है तो दोनों को करना पड़ता है ना, ऐसा थोड़ी ना है कि आपने cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दिया ऊपर और नीचे जब cos स्क्वायर x को डिवाइड करने की बात, मतलब इसको भी डिवाइड करना था, तब हम देखते रह गए वहां पे। ऐसा थोड़ी ना होता है, दोनों को डिवाइड करना पड़ता है, दोनों को डिवाइड किया। क्या होगा देखो, एक cos इस यहाँ पे एक जो cos रहेगा उसके साथ कैंसिल हो जाएगा, साइन बाय cos रहेगा, tan होता है। तो मैंने लिखा ऊपर जो है ये रहा रूट के अंदर tan x, और मेरे भाई और उनके बहनों ये जो है ये बन गया sec स्क्वायर x, और डिनोमिनेटर में इसका बनता है tan x। क्या आपको पूरा प्रॉब्लम समझ में आया? अभी भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको, ठीक है। यहां से समझना चाहिए था आपको,
क्या आपको नहीं लगता कि ये जो रूट के अंदर टर्म है नीचे वही टर्म है? क्या आपने ये नहीं पढ़ा है कि अगर ऊपर रूट के अंदर एक्स रहा और नीचे एक्स रहा तो इसका रूट एक्स होता है करके? ऐसा नहीं पढ़ा है आपने? तो यहां पे रूट के अंदर टैन आएगा नीचे। तो माय डियर स्टूडेंट, हम जो बोल रहे थे कि हमारा एक रिजल्ट लगा नहीं, कल से हमारा एक रिजल्ट नहीं लगा है। मालूम है कौन सा रिजल्ट नहीं लगा है? यहाँ पे रूट के अंदर फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव ऊपर है। सोचो क्या होगा। यहाँ पे देखो, रूट के अंदर यहाँ पे एक फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे रूट एफ ऑफ एक्स है। तो क्या ये 2 टाइम्स रूट एफ ऑफ एक्स नहीं हो रहा है क्या? 2 टाइम्स रूट एफ ऑफ एक्स नहीं हो रहा है क्या? देखो यहाँ पे रूट के अंदर tan x है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है, इसका आंसर 2 रूट एफ ऑफ एक्स आता है। तो रूट के अंदर यहाँ पे फंक्शन की जगह पे tan x लिखा हुआ है, इसका आंसर 2 रूट tan x आएगा ना। ये हो गया ना इसका आंसर। तो आप क्या करोगे, ये जो लिखा हुआ है उसके साइड में ये रिजल्ट लिखोगे। देखो इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम। सबसे पहले तो वो दिख ही नहीं रहा था कि किसी फंक्शन में, मतलब किसी टाइप में आ रहा है, और बाद में ऐसे समझ में आ रहा है कि ये तो उस टाइप में गया प्रॉब्लम, इस टाइप में है। तो ये वाला रिजल्ट साइड में लिख के रखोगे, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x है और ये जो tan x है वो रूट के अंदर है। तो ये रहा आपका प्रॉब्लम। अब हम जाते हैं एग्जांपल नंबर 14 पे। अब देखो क्या होगा जब हम एग्जांपल नंबर 14 की बात करते हैं स्टूडेंट। कहीं पे आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा, मतलब है ना, भरमार हो रही है प्रॉब्लम्स की, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट, एकदम छोटे मोटे प्रॉब्लम्स है। पर इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स में आपको यहाँ पे हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो आपका प्रॉपर तरीका है, प्रॉपर वे है, उस वे से ही आपको जाना पड़ता है। उसका उतना प्रैक्टिस होना चाहिए स्टूडेंट। तो ये जो पहला जो हमने एक्सरसाइज पढ़ी है और दूसरा, दोनों के दोनों एकदम इंपॉर्टेंट है। जिनको ये जमते हैं ना स्टूडेंट, मुझे नहीं लगता कि आपको आगे की जो इंटीग्रेशंस है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होंगे। ठीक है, यही है जहां पे हमें मैक्सिमम फार्मूले यूज करने पड़ते हैं। तो यहां पे आ जाते हैं और इस प्रॉब्लम को देख रहे हैं। अब देखो कोशिश क्या रहनी चाहिए आपकी। ऊपर x माइनस 1 का होल स्क्वायर है और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 है। ये सब एडजस्टमेंट का काम है। क्या आप x स्क्वायर प्लस 1 को ऊपर नहीं बना सकते हो क्या? सोचो, ये ऊपर बनता है मेरे भाइयों। अगर मैं बोलूं कि अगर आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x बना दिया तो क्या मैं गलत थोड़ी ना हूं? ये सब जो आइडियाज है वो आप जितने ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, तब आपको ये समझते जाएंगे। मुझे तुरंत प्रॉब्लम देखते बराबर ये समझ में आ गया कि इसका एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बनता है। तो मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को पास में लिखा, माइनस 2x को साइड में लिखा, और ये जो है इसको सेपरेट कर दूंगा। अब सेपरेट होगा तो देखो ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे इस एक्सरसाइज में जो प्रॉब्लम पड़ेगी यहाँ पे ऐसे होगा स्टूडेंट। तो देखो हमने यहाँ पे आ गए, यहाँ पे सेपरेट कर देते इसको। ये इसके साथ आ गया, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस 2x ऊपर है और नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अगेन। तो क्या होगा, यहां पे देखिए, यहां पे 2 टर्म है, नीचे ऊपर 1 है तो 1 कैंसिल हो गया, यहां पे 1 टर्म बचा रहा, और इस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है ऊपर। तो दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो आप। देखिए, तो मैं आप यहां पे जो लिखा हुआ है ना, इसको ऐसे लिख लो, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 बचा 1, ठीक है, dx माइनस देखो 2x dx साइड में लिखा है उसके, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। हाँ, अब हमने कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ फार्मूले नहीं पढ़े हैं, मैं उसको रिपीट करूंगा। पर ये जो है, ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मेरा मानना है कि आप भूले तो नहीं tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
तो हम तो उल्टा करते हैं ना, हमने लिखे नहीं ये फार्मूले, ठीक है। हमें अब लगा नहीं कि इतने जल्दी काम में आएंगे, पर यहां पे एक रिजल्ट आ गया। देखो ये किसका डेरिवेटिव है, ये tan इनवर्स x का डेरिवेटिव है, तो इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होगा। खत्म होगी कहानी यहां पे। ये किसका डेरिवेटिव है, ये tan इनवर्स x का डेरिवेटिव है, तो इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होगा, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन तो हमें पता चल गया। अब हम यहां पे आते हैं। क्या आप यहां पे आने के बाद मुझे आपको ये बताने की जरूरत है कि x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव ऊपर है करके? क्या x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव ऊपर नहीं है? तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो हम लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स वाला फार्मूला लगाएंगे। नहीं, क्या इस पूरे डिनोमिनेटर का ही डेरिवेटिव ऊपर है? नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में उसके पावर में तो 2 लिखा हुआ है ना। समझे क्या नहीं बात को? भाई बात ऐसे बोल रहा हूं कि देखो ऐसा होता ना, आप बोलते हैं इस पूरे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ही ऊपर है, पर इस केस में यहां पे स्क्वायर है, इसलिए आप बोलोगे पूरे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव नहीं है ऊपर, ये जो अंदर का पार्ट है उसका डेरिवेटिव है। तो हमें इस केस में सब्स्टिट्यूशन से प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है, नहीं तो आप फार्मूला भी लगा सकते थे अगर ये यहां पे 2 नहीं होता। सोचो, क्या डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर नहीं था? जब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर होता है तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर होता है। क्या डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर है? डिनोमिनेटर मतलब ये पूरे का नहीं है, ये अंदर के टर्म का ही डेरिवेटिव ऊपर है। तो यहां पे कंफ्यूज मत होना स्टूडेंट, इतना सा पार्ट है जो आपको समझना है, इसको हम सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए यहां पे एक्स स्क्वायर के जगह पे टी लिख लेंगे, या फिर इस पूरे टर्म की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह पे टी ले लेंगे, और फिर उसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा, और फिर हो जाएगा 1/t स्क्वायर। तो उसका इंटीग्रेशन आपको मैं बता दूंगा कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और आगे आने के बाद यहां पे मैं फिलहाल तो इसको लिख रहा हूं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर सब्स्टिट्यूट पुट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मैंने लिखा हुआ रहने दिया। तो मैं तो ऐसे बोल रहा हूं ना आपको कि जब आपको प्रॉब्लम आ रहा है, इसको मैंने I1 बोल दिया। क्यों? हमें मालूम है सब्स्टिट्यूशन लेना है, तो क्या दोनों में सब्स्टिट्यूशन ले रहे हो क्या आप? इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में ले रहे हैं ना, इसको I1 बोल दो, इसको अलग से सॉल्व करो, जब इसका आंसर आ जाएगा उसका आंसर इस पूरे प्रॉब्लम में रख देंगे। ठीक के बाद देखिए स्टूडेंट, ये जो I1 है, I1 2x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहां पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं कितना, t के जगह पे एक्स स्क्वायर, तो ये बनता है dt अपॉन dx, इसका बनता है 2x dx, और ये यहां पे रख दिया। तो देखो I1 कैसे बना, I1 बना dt अपॉन t का स्क्वायर, ठीक है। फिलहाल हम इस प्रॉब्लम को उठा के इधर सॉल्व कर रहे हैं, कोई ही प्रॉब्लम नहीं है। आपको अगर दोनों को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होता तो आप एक को I1 एक को I2 बोल के फिर से सॉल्व कर सकते थे, ऐसा कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसको देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, मैंने ऐसे लिखा, माइनस बाहर लिखा, -1/t स्क्वायर लिखा। अगर आप शुरुआत से देखो स्टूडेंट, मैं इसीलिए बोल रहा था हर वीडियो को आपको केयरफुली देखना है, पूरे स्टेप बाय स्टेप, और थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए आप में। जिन लोगों में पेशेंस है, हमने देखा है वो लोग बहुत जल्दी पढ़ सकते। पेशेंस होना चाहिए आपको, चीजों को डीप में उतना, मतलब हर चीज को समझने का पेशेंस होना चाहिए। बच्चे क्या कर देते, थोड़ा सा आपको नहीं समझाना स्टूडेंट, आप उस चीज को छोड़ देते हो। पर मैं बोल रहा हूं जिस पॉइंट पे आपको ऐसा लगता है कि अब छोड़ देंगे ना, उसके नेक्स्ट पॉइंट पे आपको समझने लगेंगे चीज। तो मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं आपके साथ। तो मैं बोल रहा हूं जब भी आपको लगे कि अब हम बोर हो रहे, तो उसी समय समझ लेना कि आपको कुछ समझने वाला है। यहां पे भी वही हो रहा है स्टूडेंट। आप अगर शुरुआत से प्रॉब्लम को देख रहे होंगे ना, इसका इंटीग्रेशन आप खुद निकाल सकते थे, खुद। क्योंकि मैंने ये जो माइनस लिखा है ना, मालूम है क्यों लिखा माइनस? मैंने डेरिवेटिव बनाया। क्या आपने -1/x स्क्वायर डेरिवेटिव सुना नहीं है क्या? किसका डेरिवेटिव होता है -1/x स्क्वायर? ये होता है 1/x का डेरिवेटिव।
तो सेम यहाँ पे -1/t² जो है वो डेरिवेटिव है 1/t का, तो इसका इंटीग्रेशन 1/t बनेगा। ये डेरिवेटिव बनाया मैंने, किसका डेरिवेटिव बनाया? 1/t का, तो ये हो जाएगा -1/t प्लस c। तो मैंने यहाँ पे c नहीं भी लिखा, तो मैं जो फाइनल आंसर निकालूंगा ना उसमें रख दूंगा, ठीक है। तो ये अभी यहाँ पे मैंने -1/t के जगह पे ना, t के जगह पे क्या लिए थे अपन ने? एक्चुअली हमने x² + 1 लेना चाहिए था t के जगह पे, तो हमने यहाँ पे x² + 1 ले लिया, ठीक है। और ये जो है इसमें रख देंगे और फाइनल आंसर निकालेंगे। देखो इंटीग्रेशन क्या बनेगा, इसका भी इंटीग्रेशन होगा। इसका इंटीग्रेशन मैंने इसके पहले ही डिस्कस किया था, tan 1x होगा, और ये माइनस यहां पे और ये माइनस आ रहा है, तो +1/1 + x² होगा, 1/1 + x² + c। तो आपको अगर इस प्रॉब्लम को समझना है स्टूडेंट, तो इसको रिपीट देखिए, फिर से देखिए कि मैं क्या बोल रहा हूं हर चीज में। ये आपको आगे काम में आने वाले हैं। अगर मैं जब बोल रहा हूं कि आपको आगे काम में आने वाले हैं, उसको नोट डाउन कीजिए, आपका खुद का नोटबुक बनाइए, कॉपी बनाइए आपकी। अगर आपको डेरिवेटिव समझा, इंटीग्रेशन समझा, तो डिफाइनाइट इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो चैप्टर्स है ये भी समझेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये भी चैप्टर समझेंगे। तो डेरिवेटिव अगर आपको पढ़ने हैं, जो वीडियो आपने अगर अभी तक देखे नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने वहां पे प्लेलिस्ट डाला हुआ है, उस प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे 1 by 1। तो चलो आगे के प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो एग्जाम्पल नंबर 15 एंड एग्जाम्पल नंबर 16 हमारे पास यहां पे लिखे हुए हैं। इस एग्जाम्पल को अगर आप बराबर देखो, तो अगर मैं आपको बोलूं कि sin² x का डेरिवेटिव आपको पता है या नहीं है, तो sin² x का जो डेरिवेटिव होता है ना स्टूडेंट, वो होता है 2 sin x इंटू डेरिवेटिव ऑफ sin x मतलब cos x। तो 2 sin x इंटू cos x sin² x का डेरिवेटिव है। तो इतना तो समझ में आ रहा है हमें, इतना तो समझ में आ रहा है कि इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो इसके जगह पे आप सब्स्टिट्यूशन ले सकते हो। पर मैं बोल रहा हूं, क्या आप यहां पे t रखने पे इसका क्या करोगे? तो कल भी एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था, कल मतलब इसके पहले के वीडियो में, जहां पे हमने cos स्क्वायर को भी साइन में ही कन्वर्ट कर दिया था। तो यहां पे मैं ये जो है इसका डेरिवेटिव मुझे यहां पे दिख रहा है, माइनस माइनस का कोई लफड़ा नहीं आएगा इसमें। तो हम क्या कर रहे हैं, इसका डेरिवेटिव इसको हम साइन में कन्वर्ट करेंगे। देखो, तो इसको साइन में कन्वर्ट करना इतना ज्यादा डिफिकल्ट अगर आपको लग रहा है, तो सेकंड पेपर तो बहुत बड़ी बात हो जाएंगी आपको, ठीक है स्टूडेंट। तो ये cos x है, यहां पे मैंने देखो बेटा ऐसा बनाया इसको 1 - sin² x प्लस 4 sin² x dx, ठीक है। और अब मैं यहां पे लिखा हूं 2 sin x इंटू cos x, और इस 3 को अंदर लेके जा रहा हूं, 3 - 3 sin² x प्लस 4 sin² x। तो देखिए ये जो है ये बना 2 टाइम्स sin x इंटू cos x। आपको ये भी पता है कि 2 टाइम्स sin x इंटू cos x sin 2x होता है करके, तो वो नहीं लिख रहे अपन, हमें तो इतना समझ में आ रहा है 3। यहाँ पे देखो कितना, तो ये हो रहा है प्लस sin² x। तो अब आप आराम से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, अब कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। इसके जगह पे, इस पूरे टर्म की जगह पे t रख दो। अब मैं बोल रहा हूं कि ये जो है ये पूरा डिनोमिनेटर, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो आराम से लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर बना सकते हो आप। क्या इसका डेरिवेटिव ऊपर नहीं है? तो हम यहां पे भी लिख सकते हैं। तो पहले मैं ऐसे बना देता हूं, डेरिवेटिव ऑफ 3 sin² x का डेरिवेटिव मैं लिख रहा हूं, sin² x का डेरिवेटिव ये होता है 2 sin x इंटू cos x। तो चाहे तो प्रॉब्लम देखो, अब आप जो प्रॉब्लम अभी सॉल्व कर रहे हो ना स्टूडेंट, ये है स्टेट बोर्ड के प्रॉब्लम। यहाँ पे आपको अगर बोर्ड एग्जाम में मार्क्स चाहिए तो उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना पड़ता है। तो डिपेंड करता है कितने मार्क के लिए आया है, उसके हिसाब से उसको उतने स्टेप्स बढ़ाना स्टूडेंट।
तो यहाँ पे ये नहीं भी लिखा होता तो भी चलता। मैं यहाँ पे इस तरह यहाँ पे देखो ये एडजस्टमेंट कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं ये ऊपर जो लिखा हुआ है ये तो हमने अभी देखा ना डेरिवेटिव है करके, ये डेरिवेटिव है इसका। तो डेरिवेटिव ऑफ 3 साइन स्क्वायर एक्स, 3 साइन स्क्वायर एक्स नहीं 3 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और यहां पे लिखा 3 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। क्या मैं आपको ऐसा बोल दिया कि इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, तो क्या आप फाइनल आंसर बता सकते हो? लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी, और ये जो है डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर और ये सेम है, तो हो सकता है कि आपको आंसर में ये पूरा डिनोमिनेटर दिया हुआ है, चलता है, क्योंकि ये मतलब ये वाला टर्म ही तो है, क्योंकि हमने इसको ही कन्वर्ट किया तब जाके हमको ये मिला। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं थी, वहां पे डेरिवेटिव दिख रहा था। अब जो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ये एग्जांपल नंबर 16, देखो एग्जांपल नंबर 16 जो है ये भी वैसा ही एग्जांपल है जैसे हमने इसके पहले रूट tan x अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स देखा था। तो क्या वहां पे हमें डेरिवेटिव दिख रहा था? नहीं दिख रहा था। यहां पे भी हमें नहीं दिख रहा है डेरिवेटिव। तो अब देखो मैं प्रॉब्लम को कैसे लिखता हूं और कैसे बनाता हूं, आपको भी आइडिया आएंगे। इसी तरीके से आप भी वैसे ही सोचने लगोगे जैसा मैं सोच रहा हूं, जैसे बाकी लोग सोचते हैं। ये सभी के सभी जो कमाल है ना स्टूडेंट, आप उसमें कितना टाइम इन्वेस्ट करते हो इसका मैटर है। ठीक है, तो सीधी बात है कि जिस फील्ड में जिस काम को आप जितना ज्यादा टाइम देंगे, जितना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे, उतने ही ज्यादा उसमें एक्सपर्ट होते जाओगे। ठीक है, तो ये जो चीजें है एकदम सिंपल चीजें है स्टूडेंट, वो डिपेंड करता है कि आप उसमें कितना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे आ जाता हूं और देखिए स्टूडेंट ये जो एग्जांपल नंबर 16 है, इसको मैंने कैसे लिखा, इसको तो ऐसा लिख सकता हूं मैं। तो इसको मैं सीधा सा आपको यहां पे बता रहे हूं, देखो ऐसे अगर लिखा हुआ है कि x का पावर 3 और उसके पावर में 1/2, एक्चुअली ये ऐसा है। तो मैंने अगर इसको ऐसा लिखा ना स्टूडेंट कि x का पावर 1/2, ये अंदर आ गया पावर, और इसको 3 को बाहर हटा दो, ये हो गया रूट x का पावर 3। ठीक है, तो अभी भी वही लिखा हुआ है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो यहां पे मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने यहां से रूट एक्स को बाहर हटाया, तो यहां पे 3 रूट एक्स है, पावर में 3 है, मतलब रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स, तो एक रूट एक्स बाहर निकल गया और ये ऐसा बना रहा। तो क्या रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स नहीं होता है? तो मैं यहां पे देखो क्या बना रहा हूं, मैं ऐसे बना रहा हूं 1/2, सॉरी यहां 2 लिख रहा हूं ऊपर, और 1/, मैंने ऊपर 2 लिखा नीचे 2 लिखा। मैंने ये 2 क्यों लिखा समझ गया होगा आपको, मैंने डेरिवेटिव बनाया रूट एक्स का यहां पे। अब ये जो है ये बना हुआ है, इसको 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर रहने दीजिए। आपको अब समझ में आ रहा होगा कि जिसका डेरिवेटिव है उसके जगह पे, जिसका डेरिवेटिव है उसके जगह पे किसका डेरिवेटिव है? रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। देखो तो मैं चाहे तो इसको ऊपर भी लिख सकता था, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इसको, मैं समझने के लिए ऐसा अगर मैंने लिख भी लिया ऊपर 2 उसकी जगह है वो, और यहाँ पे 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर ऐसा बना दिया। सब्स्टिट्यूशन क्या लेना, तो देखो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ले रहा हूं, इसको मैं लिख रहा हूं, या फिर मैं ऐसे बोल दूं कि फिलहाल तो नहीं बोल सकते ऐसे, मैं सब्स्टिट्यूशन ले रहा हूं, पुट कितना रूट एक्स के जगह पे, रूट एक्स के जगह पे टी रख दिया मैंने, तो ये बन गया dt बाई डी एक्स, और इसका डेरिवेटिव तो मैंने लिखा dt बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, वो जो dx था मैंने इसको इस तरफ लिखा। तो देखो अब यहां पे रख रहा हूं स्टूडेंट, तो ये बनेगा 2, ये dt, तो ये 1/1 प्लस टी स्क्वायर, तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन आज आप दूसरी बार निकाल रहे हो, ये होता है tan इनवर्स t। तो ये जो है ये ऐसे बनेगा 2 टाइम्स tan इनवर्स t प्लस c, और t का वैल्यू रख दो 2 टाइम्स tan इनवर्स रूट x प्लस c। ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट। तो बढ़ते हैं उसके बाद वाला जो हमारा एग्जांपल है, ये 15 एंड 16 हो गया, 17 स्टूडेंट। उसके बाद ये एग्जांपल नंबर 17 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एग्जांपल नंबर 17 मैं आपको नहीं करके देने वाला हूं, मुझे तो समझ रहा है कि ये आप खुद कर सकते हो इस प्रॉब्लम को। देखिए यहाँ पे x का पावर, यहाँ 10 का पावर x है, ये तो a का पावर x जैसा है, a का पावर x रहा तो a का पावर x इंटू लॉग a,
तो देखो 10 का पावर x इंटू log 10 मतलब इसका डेरिवेटिव, इसका 10x का पावर 9। तो पूरा पूरा दिख रहा है कि ये जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो ऐसे केस में log ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर होता है, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर। अब हम आ जाते हैं इस प्रॉब्लम पे। देखो कहीं ना कहीं पे n-1 आपको थोड़ा सा पहचान का लग रहा होगा, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n x टू द पावर n-1, तो इसके आगे n नहीं है, बाकी पूरा जो है ये ऑलरेडी बना हुआ है, तो जो नहीं है उसको तो हम एडजस्ट कर रहे ना। और मैंने ये भी बोला था जो आप एडजस्ट कर रहे हो वो नंबर होना चाहिए, यहां पे n नंबर है, कोई वेरिएबल नहीं है। तो दोस्तों हम इस प्रॉब्लम को सबसे पहले तो ऐसा लिखेंगे 1/n, यहां पे लिखूंगा n x का पावर n-1 अपॉन 1 प्लस 4x का पावर n। अब मैं यहां पे सब्स्टिट्यूशन ले लेता हूं जिसका डेरिवेटिव है। तो एक तो देखो आप पूरे टर्म का बना सकते हो, मतलब मैं पूरे ये जो है ना टर्म, इस पूरे जगह पे t रख सकता हूं, या फिर सिंपली x का पावर n है उसके जगह पे भी t रख सकता हूं। अब आप ऐसा नहीं बोलोगे कि सर रूट के अंदर का डेरिवेटिव ही ऊपर है, रूट के अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव अगर नहीं है तो बना सकते हो। इतना पक्का है कि अगर मैं बोलूं कि आपको 4x का पावर n जो है इसका डेरिवेटिव क्या होगा, देखो, या फिर 1 प्लस 4x का पावर n का डेरिवेटिव क्या होगा, मैं यहां पे निकाल के भी दे देता हूं। तो इसमें एक केस और आएगा, ये n ही नहीं आएगा, 4 भी आएगा आगे, तो मैंने यहां पे लिखा 4। आपको अगर समझ रहा होगा तो थोड़ा सा है ना स्टूडेंट, इसको आप मेंशन कीजिए यहां पे। क्या इसमें कोई दुविधा है आपको? मैं एक बात और आपको यहाँ पे क्लियर करके दे देता हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप यहाँ पे एडजस्ट करेंगे ना, ऐसा अगर करेंगे तो आपको जल्दी आंसर्स मिलेंगे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने बोला कि ये जो अंदर का टर्म है इसका डेरिवेटिव पूरा का पूरा यहाँ पे बनाइए। तो देखो 1 का डेरिवेटिव 0, 4 बाहर निकला, x का पावर n का होता है n x का पावर n-1, तो n-1 ऑलरेडी लिखा था, 4n उसके आगे नहीं था, तो मैंने 4n ऊपर लिखा, 4n नीचे लिखा। अब मुझे रूट के अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है। क्या ऐसा कोई रिजल्ट हमारे पास है? हमारे पास ऐसा रिजल्ट नहीं है क्या कि अगर हम बोले कि यहाँ पे कोई फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है और यहाँ पे रूट के अंदर कोई फंक्शन है, तो इसका आंसर कितना आता है, 2 टाइम्स रूट f ऑफ x, ये आपका आंसर आता है स्टूडेंट। तो हम यहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा हूं कि डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव, 1 प्लस 4x का पावर n का जो डेरिवेटिव है वो होता है 0 इसका, और ये 4nx का पावर n-1, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो आपका जो आंसर आना चाहिए वो 1 अपॉन ये बचा रहेगा 2 रूट f ऑफ x, 2 रूट f ऑफ x मतलब 1 प्लस 4x का पावर n प्लस c, और यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है 1 अपॉन 2 n अपॉन 1 अपॉन 2n रूट ऑफ 1 प्लस 4x का पावर n। तो ये रहा आपका आंसर एग्जाम्पल नंबर 18 का। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 19 में आपको क्या दिया हुआ है स्टूडेंट। अगर मैं दोनों एग्जाम्पल की बात करूं ना, एग्जाम्पल नंबर 19 एंड 20 बोथ आर सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। तो यहां पे देखो, हम ये जो x प्लस 2 है, इस x प्लस 2 को आप यहां पे बना के भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर। देखो मैं दो तरीके से आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरीका बताता हूं, ठीक है, कंफ्यूजन कोई नहीं होना चाहिए। ये रूट के अंदर का जो टर्म है ना, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट रूल नहीं है फिलहाल, ठीक है, तो और ना ही वो उतना बेहतर रहेगा अगर आप यहाँ पे लगाते हो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वगैरह, वो लगता भी नहीं है यहाँ पे। तो मैं देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूं स्टूडेंट, समझ लेना चीजों को, यहाँ पे एकदम आसानी से मैं आसान भाषा में बता देता हूं आपको कि मैं इसको लिख रहा हूं 2x प्लस 4 माइनस 3 x प्लस 1, हाँ x प्लस 2। देखो क्या किया मैंने, मैं इसको दूसरा भी तरीका बताने वाला हूं आपको, ठीक है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे 2x 4 माइनस 3 लिखा, मतलब 1 लिखा है, अभी भी 1 लिखा हुआ है,
पर आपको ये समझना है कि ऐसा क्यों लिखा मैंने। देखो मैं यहां से इतने पार्ट से 2 को बाहर हटा देता हूं, x प्लस 2 बना और माइनस 3 बना, और ये जो रूट वाला टर्म है तो मैंने, आपने बराबर देखा होगा, तो मैंने रूट के अंदर जो है उसको यहां पे बनाया। तो अब मैं इसको सेपरेट कर देता हूं, ये 2 बाहर निकलेगा और ये x प्लस 2 और रूट ऑफ x प्लस 2, x प्लस 2 रूट ऑफ x प्लस 2। तो मैं स्टेप्स को ज्यादा बढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूं, ये जो टर्म है वही रूट के अंदर है, x रूट x का पावर 3/2। तो यहाँ पे x प्लस 2 का पावर 3/2 होगा, माइनस यहां से 3 बाहर निकल गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और ये बना x प्लस 2 का पावर 1/2 dx। ठीक है, तो ये और ये, अब हमारे पास 2 रिजल्ट है। अब ये आपको पता है कि इसको कैसा सॉल्व करना पड़ता है। तो स्टूडेंट ये ऐसा है, ax प्लस b का पावर n जैसा है। क्या होता है इंटीग्रेशन ax प्लस b का पावर n का? तो होता है ax प्लस b का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू a। तो इसका क्या होगा, 2 टाइम्स x प्लस 2 का पावर 3/2 प्लस 1, 5/2 अपॉन 5/2, और x के आगे कोई नंबर होता तो वो भी लिखते, माइनस, अब देखो ये होगा x का पावर, x प्लस 2 का पावर 3/2 अपॉन 3/2, और ये जो है 3 यहां पे बचा हुआ है। ठीक है, और ये प्लस c। अब देखो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं, ये 4 जाएगा ऊपर, 4/5 x प्लस 2 का पावर 5/2, ये गया ऊपर 6, ये 3 कैंसिल हो रहा है, वैसे ये 2 लिखना है इसको, x प्लस 2 का पावर 3/2 प्लस c। तो ये रहा आपका आंसर स्टूडेंट। ठीक है, अब मैं यहां पे और एक बात बोल रहा था, इसको मैंने दूसरे तरीके से सॉल्व करने की भी बात कर रहा था मैं। तो दूसरा क्या तरीका है, देखो जो फ्रैक्शन में नंबर है उसके जगह पे t रख देना। मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूं, पुट कर रहा हूं मैं कितना, x प्लस 2 के जगह पे t रखने की बात कर रहा हूं मैं, t। तो t इज इक्वल्स टू नहीं, x का वैल्यू कितना हो गया, t माइनस 2 हो गया। इसका डिफरेंशिएट कर देता हूं मैं। तो यहां पे देखो डेरिवेटिव, इसको ही डिफरेंशिएट कर देता हूं, यहां पे इसका 1 होता है तो 1, और ये बन गया dt बाई dx। तो dt इज इक्वल्स टू dx, ऐसा बना। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अब इस प्रॉब्लम में आ जाते, देखिए अब ये प्रॉब्लम कैसा बनेगा, दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स x के जगह पे देखो t माइनस 2 है, प्लस 1, और रूट के अंदर t आया और ये dt बना, क्योंकि dx का dt होता है। अब ये है इसको सॉल्व करना बाकी। तो ये ऐसा हो जाएगा 2 टाइम्स t माइनस 4 प्लस 1। ठीक है, और ये रूट के अंदर t है। अब मैं इस रूट t को, ये -3 हुआ, -3, अब मैं इसको इस तरफ लेके आता हूं स्टूडेंट। देखो 2 बाहर निकल गया, t के साथ रूट t आया तो t का पावर 3/2 बन गया, dt लिख लिया, और ये -3 के साथ भी रूट t आया तो -3 को बाहर, और t का पावर 1/2 बन गया। अगर आप प्रॉब्लम को यहां पे देखिए, यहां पे इस स्टेप में, तो क्या दोनों प्रॉब्लम आपको सेम नहीं लग रहे क्या? यहाँ पे ये है कौन, t मतलब कौन है, t मतलब है x का पावर है, x प्लस 2। देखो अब इसको सॉल्व करते हैं, और फाइनली जो आंसर आएगा उस आंसर में t के जगह पे 3/2 रख देना, तो सेम आंसर आपको मिलेगा। यहाँ पे होता है 2 टाइम्स t का पावर 3/2 अपॉन 3/2, -3 बाहर निकला, t का पावर 3/2, ये सॉरी ये 5/2 हो जाएगा, क्यों, पावर 1 से बढ़ता है, और ये 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c बन जाएगा। और ठीक है, यहाँ पे 5/2 चाहिए, और ये गया ऊपर तो ये बना 4/5, और ये बना इसका पावर किसका, x प्लस 2 का पावर 5/2, और ये गया ऊपर 6, और ये 3 कैंसिल होता है, वैसे भी 2 बचा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा, और यहाँ पे x प्लस 2 का पावर 3/2। तो दोनों आंसर आपको क्या लग रहे हैं, दोनों आंसर सेम नहीं है। तो जब भी आपको लगे कि हम इसको यहां पे बना सकते हैं तो इस झंझट में मत जाना,
तुरंत यहाँ पे बना के इसको सॉल्व करना, या फिर आपको जो बेहतर लगे। तो हम आ जाते इस प्रॉब्लम पे स्टूडेंट, एग्जांपल नंबर 20 पे। तो ये एग्जांपल हमारे पास है अब एग्जांपल नंबर 20, और इसको भी वैसे ही सॉल्व कर सकते हो, या देखो जो रूट के अंदर है उसके जगह पे टी रख देना। और एक बात आपके हमेशा दिमाग में होनी चाहिए कि जब हम उसको किसी वैल्यू को टी बोल रहे हैं तो उसका डेरिवेटिव भी वहां पे आपको बनाना पड़ेगा। अब जब मैं इसको डेरिवेटिव मतलब इसके डेरिवेटिव की जब मैं बात करता हूं तो मुझे ए स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 0 मिल रहा है ना, तो ए स्क्वायर का, पर एक्स स्क्वायर का तो 2x होता है, तो कहीं ना कहीं पे मुझे 2x को भी साइड में बनाना पड़ेगा। तो देखो x यहां से निकालेंगे, तो मैं इस प्रॉब्लम को ना स्टूडेंट ऐसा बनाने की बात कर रहा हूं। कैसे लिखूंगा मैं इसको, x का पावर 5 है तो मैं लिखूंगा x का स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो x का पावर 4 है, और यहां पे रूट के अंदर है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, और यहां पे लिख रहा हूं 2x इंटू dx, और यहां पे मैं इसको बाहर हटा रहा हूं 1/2 बना रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने इधर डेरिवेटिव बनाया। ये अगर इसको आप बराबर देखो, कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारे साथ धोखा हुआ है करके, ठीक है। हर बात को समझ लो, हर एक चीज को किस तरीके से लिखा हुआ है ये समझना पड़ेगा आपको। देखो तो यहां पे आए और मैंने इसको देखो यहां पे 2x लिखा इसलिए 1/2 लिखा, और यहां पे सब्स्टिट्यूशन लिया मैंने। सब्स्टिट्यूशन क्या, तो मैंने बोला था ना रूट के अंदर जो है, कौन है रूट के अंदर, तो यहां पे देखिए स्टूडेंट मैं t इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ले लेता हूं। प्रॉब्लम समझेंगे अगर आप उसका प्रैक्टिस करते रहोगे। यहां पे आ जाता हूं मैं, यहां पे ऐसे लिख लिया, किसकी बात कर रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर की बात कर रहा हूं। क्या हुआ, एक्स स्क्वायर का वैल्यू, एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहां पे रहने दिया t माइनस ए स्क्वायर। डेरिवेटिव मैं यहीं पे निकाल लेता हूं इसका, dt बाई dx, और ये इसका 0 और इसका बनता है 2x, तो ये इधर चला गया, और dt का आंसर जो मिला वो मिला हमें 2x इंटू dx, ये रहा। तो रख दीजिए ना वहां पे वैल्यू, तो वैल्यू रखते बराबर हमें मिलता है 1/2, इसके जगह पे एक्स स्क्वायर के जगह पे हमें मिलता है t माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का स्क्वायर। क्या चीज आपको ये समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? देखो t माइनस ए स्क्वायर इसके जगह पे, और ये है रूट ऑफ t, और ये है dt। अब देखो ये 1/2 रहा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ t का पावर 3/2। एक और चीज समझ लो, ये ऐसा नहीं होगा, ये होगा अगर हमने इसको पहले सॉल्व कर लिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा ना। ये कैसे अंदर जाएगा, आपको पहले यहाँ पे फार्मूला लगाना पड़ेगा, पहले का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a इंटू टी, a इंटू टी नहीं होगा, a स्क्वायर इंटू टी हो जाएगा, माइनस तो प्लस इसका पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये रूट टी है, dt है, ठीक है। अब हम वहां पे 1/1 इस टर्म को अंदर लेके जाएंगे। अब देखो क्या बनेगा, ये 1/2 सबके बाहर है, सबका यहां पे, ये रूट टी यहां पे भी आएगा, यहां पे भी आएगा। t का पावर 2 है और t का पावर 1/2 है, तो 2 प्लस 1/2 5/2, तो t का पावर 5/2 बना, माइनस 2 टाइम्स ए स्क्वायर है, t का पावर 1 है, t का पावर 1/2 है, t का पावर 3/2 बना, प्लस a का पावर 4 है, तो ये यहां पे t का पावर 1/2 dt, ये बना रहा। अब हम इसको सेपरेट कर देंगे स्टूडेंट, सेपरेट, ठीक है। तो देखिए आप चाहे तो इंटीग्रेशन भी निकाल सकते हो अभी इसी वक्त, तो हम इंटीग्रेशन भी निकाल रहे हैं। देखो मैंने 1/2 को रखा बाहर, और साथ में इंटीग्रेशन इसका होता है, इसका पावर 7/2 अपॉन 7/2 माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर, इसका पावर है 5/2 अपॉन 5/2, और यहाँ पे a का पावर 4 है, इसका पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। तो ये बना स्टूडेंट, और आगे इसको सॉल्व करना है हमें। आप इस
टू को ऊपर लेके जाइए, देखो 7/2 का 2/7, 2/5, 2/3, तो 2 बाहर निकला, इसके साथ कैंसिल, 2 तो मैं वहां से गायब ही कर देता हूं 2 को। तो क्या बचा रहा, तो ये बचा रहा यहाँ पे t का पावर 7/2। व्हाट इज मीन बाय t? t मतलब क्या, देखो a² प्लस x² का पावर कितना 7/2, और ये 7, 2 तो ऊपर गया यहाँ पे सबसे और वो बाहर निकला, ये 2a², और यहाँ पे देखिए 5 बचा रहा डिनोमिनेटर में, तो -2 टाइम्स a², और यहाँ पे बचा रहा 5, और देखो ये a² प्लस x² का पावर 5/2, और वहां पे भी देखिए ये जो रहा ना, ये ऐसा a का पावर 4/3, और यहाँ पे होता है a² प्लस x² का पावर 3/2। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर एग्जाम्पल नंबर 20 का। आगे बढ़ते हैं और उसके बाद वाला एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट। आप में हर प्रॉब्लम देखो उतना ही बड़ा बनते जाएगा यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करने की बात करते हैं। तो देखो स्टूडेंट, ये जो हमारे पास 21 नंबर का प्रॉब्लम है, अगर हम इस प्रॉब्लम की बात करते हैं तो देखो जैसे हमने इसके पहले एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था, हम बोले थे ये जो है देखो पावर में -1/2 लिखा हुआ है, फ्रैक्शन है। जब भी फ्रैक्शन रहा तो हम वहां पे उस पर्टिकुलर टर्म की जगह पे टी रखते हैं। तो मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर आप वहां पे टी नहीं रखते हो और वो जो टर्म है अंदर का वो अगर वहां पे बना सकते हो तो ऐसे बनाइए, वहां पे सब्स्टिट्यूशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे आप बिल्कुल बना सकते हो स्टूडेंट, अगर आप बराबर देखो प्रॉब्लम को। तो मैं अगर बोलूं कि ये जो प्रॉब्लम आपने बनाया हुआ है, क्या इस प्रॉब्लम में आप यहां पे 5 को 3 + 2 - 3x नहीं लिख सकते हो? देखो इस 5 को मैंने 3 + 2 लिखा और ये ऐसे, और ये देखो 2 - 3x का पावर -1/2 नहीं लिख सकते हो? तो ये देखिए ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। और देखिए यहां पे जो है हम ऐसा बनाएंगे, 3 के साथ आया, 3 को बाहर हटा दो, 2 - 3x का पावर -1/2। अब ये यहां पे अभी इंटीग्रेशन निकाल सकते हो इसका, और ये इन दोनों का जुगाड़ जो है हम इस तरफ लिख के दिखा देता हूं मैं। देखो पावर का एडिशन होता है, इसके पावर में 1, इसके पावर में -1/2, 1 - 1/2 ये होता है 1/2। तो ये आया ऐसे, प्लस के साथ सेपरेट हुआ, 2 - 3x का पावर 1/2 इंटू dx। इंटीग्रेशन निकाल सकते हो ना, काम ही तो हो गया यहाँ पे। अब ये 3 है, 2 - 3x का पावर -1/2 + 1, अभी निकाला था हमने 1/2 होता है, और यहाँ पे 1/2 आएगा, और साथ में -3। ये भूलना नहीं चाहिए आपने, अगर आपने शुरुआत से बराबर प्रॉब्लम्स को देख रहे हो ना, हर टॉपिक को देखिए आप। ये हुआ, मैं इधर आया, ये डेरिवेटिव जैसा नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको हर चीज को समझना है। ये देखो ये 2 - 3x का पावर 3/2/3/2, और ये -3 भी लिख लिया मैंने साथ में। अब ये जो बना हुआ है यहां से ये 3 इसके साथ कैंसिल, 2 को लिख लेना ऊपर 2, और ये होता है √ 2 - 3x। आपने रूट नहीं भी लिखा तो भी चलता है, पर मैं बोल रहा हूं कि अगर 1/2 को हम रूट में लिख सकते हैं तो लिखिए। और ये -9 हुआ, और ये 2 ऊपर लिख लेते हैं, वैसे 2 कॉमन निकलता है, और ये माइनस को रहने देना यहाँ पे। तो ये हो गया 2 ऊपर, और यहाँ पे आया 9, और ये होता है 2 - 3x का पावर 3/2। तो प्रॉब्लम को सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते थे, पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम को अगर आप ऐसा बना सकते हो, इस तरीके के आइडियाज लगा सकते हो सॉल्व करने में, तो बेहतर रहेगा। बेहतर ही नहीं तो बेहतरीन रहेगा। आपको तो सीधा सीधा सजेशन रहेगा कि आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन से जाना बेहतर रहेगा स्टूडेंट। देखो इसके जगह पे t रख लेते हैं, 2x + 3 के जगह पे मैंने t रख लिया। मैं इसका डेरिवेटिव भी निकाल लेता हूं, dt/dx, इसका डेरिवेटिव dt/dx, और इस सबका डेरिवेटिव होता है 2। तो dt का वैल्यू हमारा आ रहा है 2dx। ठीक है, यहां तक तो कोई हमें प्रॉब्लम ही नहीं है। हम जब इस प्रॉब्लम में है ना इसके जगह पे t रखेंगे तो हमें हमेशा ही उस प्रॉब्लम को
किसी एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमेशा ही ऐसा होगा, आप देखोगे भी नहीं इंटीग्रेशन में ऐसा कहीं हो रहा है कि वो जो प्रॉब्लम है उसमें एक्स वाला भी फंक्शन आ रहा है, टी वाला भी फंक्शन आ रहा है, ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट। उसमें एक ही फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो मैं बोल रहा हूं इसके जगह पे टी रख दिया, तो यहां पे जहां जहां पे एक्स है उस हर जगह पे हमें टी रखना पड़ेगा, मतलब टी वाला टर्म रखना पड़ेगा, एक्स को हटाना पड़ेगा। मतलब यहां से कहीं ना कहीं पे एक्स की वैल्यू निकाल के उसके जगह पे वो वैल्यू रखेंगे। तो यहां से एक्स क्या होता है, तो इधर गया तो ये बना एक्स इज इक्वल्स टू टी माइनस 3/2, और यहां पे रख दीजिए स्टूडेंट। देखो अब ये जो बनेगा ना प्रॉब्लम, यह ऐसा बनेगा, दिस इज इक्वल्स टू 7 + 4 टाइम्स एक्स के जगह पे मैंने रखा टी माइनस 3/2 प्लस 5 एक्स का स्क्वायर है, टी माइनस 3/2 यहां पे रख दिया उसका होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आया टी का पावर 3/2। तो कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है। यहाँ पे dt किसका वैल्यू dx है, यहाँ पे dx के जगह पे ये 2 को नीचे लेके जाते हैं, dt/2 बनेगा। तो यहां तक बना। अब रहा बाकी पूरा कैलकुलेशन का पार्ट है। तो यहां पे हमें कहीं ना कहीं पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए थोड़ा सा सिंपल, थोड़ा थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। तो ये बनेगा, देखो 7 प्लस ये इसके साथ कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे बचा 2 अंदर गया, 2t माइनस 6 बना, और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ स्टूडेंट, तो ये 5/2, और यहाँ पे सॉरी 2 नहीं 5/4 हो जाएगा क्योंकि उसका स्क्वायर है, और यहाँ पे लगाएंगे फार्मूला। तो फार्मूला लगाएंगे तो बनेगा t का स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9, और डिनोमिनेटर में ये रहा t का पावर 3/2। ये जो है ये सबके साथ जाएगा और सबका विकास करेगा स्टूडेंट। अब तो कहीं ना कहीं पे ये जो है यहाँ पे 7 - 6 1 बनता है, और ये जो 5/4 है सबके साथ लेके जाएंगे, और यहाँ पे वो नंबर को सेपरेट कर देंगे। बाद में ये t का पावर 3/2 इसको ऊपर लेके जाना है हमें। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पहले कुछ कैलकुलेशन का पार्ट है वो भी मैं कर लेता हूं, यहाँ पे बाद में लेके जाएंगे उसको 2t। अब देखो ये बना 1, इन दोनों का 1 बना, और कुछ बाकी है, और देखो ये 5/4 जो है 5/4 इस t स्क्वायर के साथ भी आया, इसके साथ आया, माइनस 6t के साथ भी कौन आया 5/4 आया। तो मैं पहले लिख लेता हूं 5/4 और ये 6t, और इसके साथ भी आया स्टूडेंट। तो ये बना देखो 5/4 इंटू 9 ऐसा, और डिनोमिनेटर में यहां पे लिखा हुआ रहेगा t का पावर 3/2। अब बाकी तो कैलकुलेशन का पार्ट है। तो यहां पे 2 जो है वो कहीं ना कहीं पे छूट गया, 1/2 को आप चाहे तो इधर आगे लिख लेते हो, मैं यहां पे 1/2 को लिख लेता हूं। अब आ जाते हैं यहां पे ये 1/2, ये बचा रहा यहाँ पे 2t, ये लिख लेता हूं 5/4t स्क्वायर। ये देखो ये इसको साथ कैंसिल कर देना 5, और यहाँ पे बचा 2 3, तो ये हो जाएगा 15/2, ठीक है। और ये 45/4, यहाँ पे कुछ बचा था जो हमने वहां पे बोला था 1, यहाँ पे 1 लिख लेता हूं, इसको कैलकुलेट कर लेता हूं मैं इतने पार्ट को। 45 + 1, तो ये इधर मल्टीप्लाई हुआ, तो ये बना प्लस, ये यहाँ पे बाकी था t, और ये बना कितना 9, 45 + 4 49 + 49/4। अब ये जो t का पावर 3/2 है इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। तो t का पावर 3/2 ऊपर लेके जाइए। अभी तक हमने इंटीग्रेशन किया ही नहीं है, तो यहां से देखो कुछ कॉमन निकल सकता है तो निकालो, नहीं तो देखो रहने दीजिए। 2 टाइम्स t का पावर 1, और ये -3/2, और कुछ चीजें जो है स्टूडेंट आप यहाँ पे कैलकुलेट कर दिए जल्दी जल्दी। 3/2 तो ये होता है -1/2, तो यहाँ पे -1/2 होगा। फिर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ 5/4 है, ये गया ऊपर, अब बनेगा 2 - 3/2, तो ये बनेगा 4 - 3, तो 1/2 हो जाएगा t का पावर 1/2। अब इधर आ जाते हैं, देखो -15/2 है, और t का पावर 1 है, 1 - 1/2, तो ये फिर से 3/2, तो ये बनेगा कितना। और आप चाहे तो इन दोनों को कैलकुलेट कर सकते थे, फिर से रहने दिया मैंने वैसी। तो ये बनता है पावर में कितना, t के पावर में
-1/2 और ये बना यहाँ पे 49/4, 49/4 और t का पावर -3/2। तो यहाँ पे ये जो दो है टर्म, कौन से ये दो टर्म, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर इंटीग्रेशन एक साथ निकाल लेना। तो यहाँ पे 1/2 को रहने देना बाहर। ये देखिए इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं तो 2 - 15/2, क्योंकि दोनों सेम है तो -11/2 आ रहा है इसका आंसर इन दोनों का। तो -11/2 t का पावर -1/2 प्लस 5/4 पावर में 1/2 और ये तो हो गया कैलकुलेट, ये बचा प्लस 49/4 और पावर में -3/2। अब रहा इंटीग्रेशन उतना निकालना बाकी। तो इंटीग्रेशन निकाल देते, देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t का पावर -1/2 प्लस 1, t का पावर -1/2 प्लस 1, 1/2, फिर t का पावर 3/2, नीचे भी 3/2 आएगा, -3/2 प्लस 1 तो -1/2, और फिर वो जो आंसर आया हुआ है उसमें t के जगह पे ये जो वैल्यू है 2x + 3 ये उसमें रख देना, थोड़ा सा आंसर आपका यहाँ पे बड़ा आएगा स्टूडेंट, ठीक है। पर जो सॉल्व करने का जो मेथड है वो मैंने आपको बता दिया। तो इसका इंटीग्रेशन भी निकाल लेते हैं। ये -11/2 और t का पावर -1/2 प्लस 1 प्लस 4/5 t का पावर 3, यहाँ पे भी उतना ही आएगा, -1/2 प्लस 1 -1/2, हाँ 1/2, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे भी 1/2, इधर ये बनता है 3/2 अपॉन 3/2 इधर भी, और प्लस 49/4 का पावर, ये t का पावर -3/2 प्लस 1, तो ये बनता है -1/2, ठीक है। तो देखिए कहीं ना कहीं पे हर जगह पे 2 आ रहा है यहाँ पे, तो ये जाएगा ऊपर और इसके साथ कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे बचा -11/2 t का पावर 1/2, t मतलब जो हमने लिया था वो वैल्यू यहाँ पे रख देना इसके जगह पे, उसके पावर में 1/2। यहाँ पे ये देखो ये 2 तो कैंसिल हो रहा है, ये 3 बचा रहेगा नीचे, तो 5/12 t मतलब पता है आपको 3/2 यहाँ पे रख देना, और ये तो 2 कैंसिल हो गया, माइनस यहाँ पे लिख लेना, और ये 49/4 एज इट इज, और ये बना t का पावर -1/2, मतलब किसका पावर -1/2 तो आपको पता है, और रहेगा आपका फाइनल आंसर स्टूडेंट।